हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी टॉपिक के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जानने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग को जानना होगा कि लिमिट क्या होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि लिमिट क्या होता है। लिमिट, तो स्टूडेंट्स लिमिट को हम लोग LIM से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ एक सिंबल होता है, ये सिंबल एरो साइन, इसको हम लोग टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू बोलते हैं। अप्रोचेस टू या फिर टेंड्स टू, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, अप्रोचेस टू। तो इसमें क्या होगा, ये लिमिट मान लेते हैं x, लिमिट कोई फंक्शन है fx, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इज इक्वल टू अगर l है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये जो फंक्शन है हम लोग का fx, इसमें x के जगह पर जब हम लोग a पुट करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो l आएगा। ये हम लोग का लिमिट बोलता है। लिमिट बोलता है कि x के जगह पर हम लोग अगर a, x टेंड्स टू जो हम लोग का गिवन दिया हुआ रहेगा उसी x के जगह पर हम लोग अगर वो वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ये हम लोग का लिमिट बोलता है। तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है कि हम लोग x के जगह पर सिंपली a पुट कर देंगे और हम लोग का जो RHS आएगा वो अगर वो जो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो अगर RHS के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये लिमिट हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का लिमिट। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है, कोई भी फंक्शन fx, उसको हम लोग कंटिन्यूअस तभी बोलेंगे जब लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है हम लोग का fx, ये हम लोग का कंटिन्यूअस तभी होगा जब हम लोग के पास x के जगह पे हम लोग अगर a पुट करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो अगर fa आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हम लोग का fx ये कंटिन्यूअस है। इसका वर्किंग रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका वर्किंग रूल होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू, अगर लिमिट, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, a प्लस को राइट हैंड और a माइनस को लेफ्ट हैंड। तो x टेंड्स टू a प्लस है तो ये राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि प्लस हम लोग के हमेशा जीरो के राइट में होता है और जीरो के लेफ्ट में हम लोग का नेगेटिव होता है। तो a माइनस हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx। अगर हम लोग का ये चीज आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लिमिट x टेंड्स टू a fx का मतलब होता है fa। इसका मतलब क्या है कि हम लोग a से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखेंगे। मान लेते हैं कि a प्लस h ये वैल्यू हम लोग रखेंगे। अगर ये वैल्यू रखने के बाद हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो अगर इसके इक्वल आता है, वो अगर fa आता है और हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट fa x टेंड्स टू a माइनस जो है, x टेंड्स टू a माइनस का मतलब है a से हम लोग थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखेंगे, यानी a माइनस h जो है वो बहुत ही छोटा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू है। इसको अगर रखेंगे तो भी अगर हम लोग का fa आता है और x टेंड्स टू a fx अगर हम लोग का तीनों अगर हम लोग का इक्वल आता है तो हम लोग का जो ये फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये हम लोग का वर्किंग रूल है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब fa जो है इज नॉट डिफाइंड, fa नॉट डिफाइंड, fa डिफाइंड नहीं है, या फिर ये फर्स्ट है, फर्स्ट रूल। सेकंड हम लोग का डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है? जब लिमिट x टेंड्स टू a fx does not exist। इसका मतलब ये वैल्यू कुछ भी आएगा ही नहीं हम लोग के पास, ये नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम लोग कब बोलेंगे? जब, देखिए स्टूडेंट्स,
नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगा, और डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा, तब हम लोग बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तब हम लोग बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट हम लोग का है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज नॉट इक्वल टू fa। इसका मतलब क्या आता है कि जो लिमिट x टेंड्स टू a है ये हम लोग का fa के बराबर नहीं आता है, तब हम लोग का ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये 3 पॉइंट अगर हम लोग का नहीं आता है तो हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूअस होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं उसके वर्किंग रूल के साथ। तो हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये गिवन है, ये फंक्शन है हम लोग का fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन है। हम लोग को चेक करना है सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। हम लोग को ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि f a क्या आता है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। तो हम लोग सिंपली x के जगह पर 2 रख देंगे तो हम लोग का ये आएगा 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का fa आया, ये हम लोग का इज इक्वल टू fa आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a प्लस देखेंगे, a प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका मतलब क्या होता है 2 प्लस fx। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखेंगे, 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। तो fx क्या है हम लोग के पास, x क्यूब है, x टेंड्स टू 2 प्लस x क्यूब। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x के जगह पर हम लोग 2 प्लस h रखेंगे। 2 प्लस h क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, हम लोग 2 प्लस लिए थे मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। तो h हम लोग h टेंड्स टू 0 मतलब ये 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब, 0 के आसपास ही है, एकदम टेंड्स टू 0, 0 पर ही अप्रोच कर रहा है। इसको हम लोग टेंड्स टू बोलेंगे, बिल्कुल 0 नहीं है लेकिन 0 पर अप्रोच कर रहा है। ये हम लोग का h का मीनिंग हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा। यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे कि लिमिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 प्लस h का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 2 क्यूब यानी 8 प्लस h क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू h। इसका मतलब क्या होगा 12h प्लस क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 इंटू h स्क्वायर यानी 6h स्क्वायर। ये हम लोग का आया फॉर्मूला में ब्रेक करने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, h की जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे। h की जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हम लोग के पास क्या आएगा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी हम लोग के पास राइट हैंड लिमिट कितना आया प्लस 8 आया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे fx इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x क्यूब। अब हम लोग 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे 2 माइनस h, जहाँ पे h टेंड्स टू 0, h 0 पर अप्रोच कर रहा है। x क्यूब के जगह पर हम लोग 2 माइनस h का होल क्यूब रखेंगे।
अब हम लोग इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला में अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग के पास आएगा 8 माइनस एच क्यूब माइनस 12 सॉरी 8 माइनस एच क्यूब माइनस 12h प्लस 6h स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक कर दिए और यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला में ब्रेक किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट h की जगह पर जहां पर कहीं भी h है उसकी जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे। तो ये हम लोग का वर्किंग रूल है लिमिट का। 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 0 प्लस 0। तो इसका मतलब हम लोग का 8 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग के पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोग के पास इक्वल आया, और वो किसके इक्वल आया, f2 के इक्वल आया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx is equal to limit x tends to 2 fx is equal to f2। इसका मतलब हम लोग का ये लिमिट, ये जो फंक्शन है ये हम लोग का कंटिन्यूअस है। अगर तीनों चीज इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे हम लोग को फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करने बोला जा रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन अगर जो वैल्यू है वो अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम लोग जाएंगे सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन पर। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम लोग डिसकंटिन्यूटी देखेंगे कि fx इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। ये जो बॉक्स है इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये हम लोग का x इज इक्वल टू n पर डिसकंटिन्यूअस है। ये हम लोग का x इज इक्वल टू n कोई भी इंटीजर है, n पर हम लोग का ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले fx x टेंड्स टू n पहले चेक करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा लिमिट x टेंड्स टू n fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट, अच्छा आप लोग को मैं पहले एक चीज बता देती हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तभी आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी इंटीजर है 2 है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग का 2 ही आएगा। और अगर 1.9 है या फिर 1.8, मतलब जो भी अगर 2 से थोड़ा सा छोटा है 1.9 1.8 कुछ भी हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 1। और अगर 2.1 है 2.2 2.3 2.5 कुछ भी है तो इसका हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2। तो इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, इसमें हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। 1 हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0.9 तो हम लोग का इंटीजर है नहीं, तो ये हम लोग का इसका आंसर होगा 1। इसमें 2.1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है हम लोग के पास, 0.1 तो हम लोग का इंटीजर है नहीं, तो हम लोग का 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ पे हम लोग का 2.5 का क्या होगा, इसमें भी हम लोग के पास 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0.5 तो इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम लोग का जो आंसर आएगा वो हम लोग का 2 होगा। ये आप लोगों को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इस चीज को हम लोग और अच्छे से डिफाइन करेंगे फंक्शन चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग इतना ही समझिए। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू n fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n, फंक्शन क्या है हम लोग का बॉक्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये हम लोग का क्या आएगा, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू n। ये हम लोग का fn आया, fn इज इक्वल टू fn आया हम लोग के पास, fn, ये हम लोग का fn है,
n जो आया ये हम लोग का fn आया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। आप लोग दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को भी पहले कर सकते हैं या फिर राइट हैंड लिमिट को भी पहले कर सकते हैं, ये आप लोग का मर्जी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करते हैं, तो क्या आएगा, x टेंड्स टू n माइनस fx इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx क्या हम लोग का बॉक्स x है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग क्या लेंगे, n से कोई छोटा वैल्यू, इस जहां पर h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे हम लोग n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे। तो n माइनस h मतलब 2 माइनस समथिंग, 2 माइनस अगर समथिंग करेंगे, 2 माइनस अगर कुछ भी करें कोई सा भी छोटा वैल्यू, तो हम लोग का 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग के अगर आसपास आएगा तो हम लोग का यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n माइनस 1 हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट्स। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या होगा, जो लिमिट हम लोग h टेंड्स टू 0 लिए और यहाँ पे n माइनस h क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हम लोग n से कोई एक छोटा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू हम लोग माइनस कर रहे हैं, ये हम लोग का n माइनस h है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू मान लेते हैं 2, तो 2 माइनस समथिंग अगर करेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट अगर समथिंग आता है तो उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा वो हम लोग का 1 ही आएगा, इसलिए हम लोग n माइनस 1 लिखे यहाँ पे। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, x लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx क्या है, बॉक्स x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 यहाँ पर n प्लस h, ये जो बॉक्स में आएगा वो n प्लस h आएगा। तो इसमें h की जगह पर हम लोग अगर 0 रखेंगे, 0 नहीं मतलब 0 टेंड्स टू 0 अप्रोचेस टू 0, तो n प्लस समथिंग, जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में क्या लिए थे, 2 लिए थे, तो हम लोग 2 प्लस समथिंग करेंगे, 2 प्लस कोई छोटा सा वैल्यू अगर करेंगे, 2 प्लस कोई छोटा सा वैल्यू, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग के पास 2 ही आएगा, तो ये हम लोग का आ गया n। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग का इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लिमिट, सिंस लिमिट x टेंड्स टू n डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयरफॉर द फंक्शन fx is discontinuous at x is equal to n। ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन। हम लोग पहले क्या किए थे, ये क्वेश्चन था हम लोग का fx is equal to box x, बॉक्स x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये हम लोग का फंक्शन था, हम लोग को प्रूव करना था या फिर शो करना था कि x इज इक्वल टू n पर ये फंक्शन हम लोग का डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग f x टेंड्स टू n निकालें, fn निकालें हम लोग। fn क्या निकालें, यहाँ पे लिमिट fx x टेंड्स टू n, लिमिट x टेंड्स टू n fx फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू n बॉक्स x निकाले हम लोग। तो ये हम लोग x के जगह पर n पुट किए तो हम लोग का n आया, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू n ही होता है, तो ये हम लोग का fn आ गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, n माइनस, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस किए, fx की जगह पर हम लोग n माइनस मतलब n से कोई छोटा वैल्यू n माइनस h रखे, तो हम लोग का जो वैल्यू आया वो n माइनस 1 आया। फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक किए, राइट हैंड लिमिट में क्या किया हम लोग, n x के जगह पर हम लोग n प्लस समथिंग, n प्लस कोई छोटा वैल्यू n प्लस h हम लोग पुट किए, तो हम लोग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आया वो हम लोग का n ही आया, n आया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग का इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोले कि लिमिट x टेंड्स टू n डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो फंक्शन होगा वो x इज इक्वल टू n पर डिसकंटिन्यूअस होगा।
ये हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का सोल्यूशन था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत आता है या फिर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।